वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 हनी ड्यू बुक चैप्टर 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। इस चैप्टर में बिफोर यू रीड इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो बिपिन चौधरी थे कैसे उनकी मेमोरी चली गई है, सच में गई भी थी या नहीं। ठीक है, फिर उनके साथ क्या हुआ ये स्टोरी हम इसमें पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books. हर मंडे को क्या होता था, बिपिन चौधरी की आदत थी कि वो जब भी आते थे अपने ऑफिस से तो कालीचरण की शॉप पे न्यू मार्केट में वो क्या करते थे, बुक्स खरीदते थे अपने पढ़ने के लिए। और उनकी जो फेवरेट बुक्स थी वो कौन कौन सी थी? क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स। वो क्राइम स्टोरीज़ पढ़ते थे, भूतों के बारे में पढ़ते थे, थ्रिलर्स, मार धाड़, ये सारी चीज़ें पढ़ते थे। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He lived alone, was not a good mixer. He had few friends and didn't like spending time in idle chat. वो क्या था, अकेले रहते थे और वो इतनी मतलब एटलीस्ट 5 बुक्स खरीदते थे जो पूरे वीक उनके चल जाए, मतलब पूरा वीक वो पढ़ लें अच्छे से। अकेले रहते थे, वो अच्छे मिक्सर नहीं थे, मतलब उनके अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन पाते थे और उन्हें पसंद नहीं था कि लोगों के साथ ऐसे बातें करके टाइम स्पेंड करना, ये उन्हें पसंद नहीं था। Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round-necked, meek-looking man who now broke into a smile. आज जब वो कालीचरण की शॉप पे बुक खरीद रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, कोई उन्हें ध्यान से देख रहा है। और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक आदमी था जो कि उन्हें देख रहा था और इनके मुड़ते ही उसने क्या किया, स्माइल पास कर दी, उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। I don't suppose you recognize me. Have we met before? asked बिपिन बाबू। तो बिपिन बाबू ने उससे पूछा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे जानते हो, आपने मुझे पहचाना, क्या हम पहले मिल चुके हैं? The man looked greatly surprised. We meet every day for a week. For whole week I arranged for a car to take you to the Woodrow Fall. तो उस आदमी ने क्या कहा कि सरप्राइज़ होकर क्या कहा कि हम पहले मिल चुके हैं और लगभग पूरे एक वीक तक हम मिले हुए हैं। मैंने आपके लिए एक कार अरेंज की थी हुड्रो फॉल्स जाने के लिए। 1958 इन रांची, माय नेम इज़ परिमल घोष। रांची, उस आदमी ने क्या कहा कि हम 1958 में मिले हैं रांची में और मेरा नाम परिमल घोष है। तो बिपिन बाबू ने शॉक्ड होते हुए कहा, रांची? नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ही बट द मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। तो बिपिन बाबू ने अब क्या रियलाइज़ किया कि मैं नहीं था वो आदमी और ये जो आदमी मुझसे बात कर रहा है ये ज़रूर कोई मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं। He had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" तो विपिन बाबू ने रियलाइज़ किया कि आदमी मिस्टेक कर रहा है और मैंने तो उन्होंने कई बार जाने का प्लान बनाया था रांची, लेकिन कई बार सोचा इस पॉइंट पे कि हाँ रांची जाने के लिए, लेकिन उन्होंने कभी प्लान नहीं बनाया, वो कभी नहीं जा पाए। फिर उन्होंने स्माइल किया और क्या पूछा, डू यू नो हु आई एम? क्या जानते हो, आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? तो उस आदमी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, बिपिन चौधरी को तो कौन नहीं जानता। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। तो बिपिन बाबू ने क्या कहा, मतलब बुक शेल्व्स की तरफ मुड़े रहे, वो उस आदमी की तरफ नहीं देखा और क्या कहा कि अभी भी तो आप गलती कर रहे हैं, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो आदमी ज़ोर से हंसा। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? आप क्या बोल रहे हो मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी। आई ब्राउट यू आयोडीन। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो नेटरहाट। तो उस आदमी ने क्या कहा कि आप क्या बोल रहे हैं? वो ज़ोर से हंसा और फिर बोला कि मैं आप हुड्रो फॉल जो हम लोग गए थे तो आप वहाँ गिर गए थे, आपके राइट नी पे चोट लगी थी, कट आया था और मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था, मैंने आपकी कार सही की थी नेटरहाट जाने के लिए दूसरे दिन, द नेक्स्ट डे, बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। लेकिन आप नहीं जा पाए क्योंकि आपके घुटनों में दर्द था, घुटनों की दर्द की वजह से आप नहीं जा पाए। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आप कुछ भी नहीं याद कर पा रहे हैं? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम? कोई और भी था उस टाइम रांची में। Mr. Dinesh Mukherjee, you stayed in a bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a bawarchi.
और उन्होंने क्या कहा, परिमल घोष ने क्या कहा कि उस टाइम वहाँ पे कोई और भी था, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। आप बंगलों में रुके थे वहाँ पे क्योंकि आपने क्या कहा था, आपको होटल फूड पसंद नहीं है, आपको बावर्ची का बनाया हुआ खाना ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप होटल में नहीं रुके थे, बंगलों में रुके थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। तो परिमल घोष ने क्या कहा कि मिस्टर मुखर्जी जो हैं वो अपनी बहन के साथ रुके थे और आप दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था मून लैंडिंग के ऊपर, क्या आपको याद है? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको कुछ और बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट? आप हमेशा जब भी किसी ट्रिप पे जाते हैं तो अपने साथ बुक्स कैरी करते हैं, क्या मैं सही हूँ? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। विच मंथ इन 58 यू आर टॉकिंग अबाउट? तो विपिन बाबू ने अब क्या किया, मतलब शांति से क्या बोला, उनकी आइज़ जो थी अभी भी बुक्स पे थी, वो उस आदमी की तरफ नहीं देख रहे थे, और क्या बोला कि आप 1958 की किस मंथ की बात कर रहे हैं? द मैन सेड अक्टूबर। तो उस आदमी ने क्या कहा, मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद माई फ्रेंड इन कानपुर। तो बिपिन बाबू ने क्या कहा कि नहीं आप नहीं सर, मैंने तो ये पूजा जो है 58 में 1958 में अपने फ्रेंड के यहाँ कानपुर में बिताई थी। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप गलती कर रहे हैं। गुड डे, उन्हें गुड डे बोला और मतलब जाने लग गए। बट द मैन डिडंट नो गो, वो आदमी वहाँ से नहीं गया। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और उसने बात करना भी नहीं रोका। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ बरंडा ऑफ योर बंगलो, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली। मैंने आपके वहाँ पे बंगलो में, आपके बरामदा पे एक दिन चाय पी थी आपके साथ, और आपने आपकी फैमिली के बारे में बताया था। You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. तो उस आदमी ने क्या कहा कि आपने अपनी फैमिली के बारे में बात की थी कि आपका कोई बेटा नहीं है, आपके कोई बच्चे नहीं हैं, और आपके वाइफ की डेथ हो चुकी है 10 साल पहले, और आपका जो एकमात्र भाई था वो मतलब पागल हो गया था, मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, और इसी वजह से आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में कभी भी जाना पसंद नहीं करते हैं। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in bitter disbelief. अब बिपिन बाबू ने क्या किया, पैसे दे दिए उस शॉपकीपर को, कालीचरण को, और बुक्स लेके जाने लग गए, और वो आदमी अभी भी बिपिन बाबू की तरफ देखे जा रहा था, मतलब डिसबिलीफ, मतलब ऐसे देखे जा रहे थे, मतलब उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि बिपिन बाबू को कुछ याद नहीं है। बिपिन बाबू's कार वॉज सेफली पार्कड इन बैट्रम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। बिपिन बाबू की कार जो थी वो वहाँ पे कहाँ पार्क की हुई थी, बैट्रम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के किनारे। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम? तो उन्होंने अपने ड्राइवर सीताराम से क्या कहा, जैसे वो कार में बैठे तो उन्होंने क्या कहा कि हम गंगा के किनारे किनारे जाएंगे, क्या तुम गंगा के किनारे ले चलोगे कार को? ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। जब वो मतलब उस वहाँ से गुजर रहे थे स्टैंड रोड से, तो बिपिन बाबू का ध्यान बार बार उस इंट्रूडर के बारे में, उस इंट्रूडर के उस ऊपर जा रहा था जिसने उन्हें, परिमल घोष के ऊपर बार बार उनका ध्यान जा रहा था। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी भी रांची नहीं गए हैं, नो क्वेश्चन अबाउट इट, तो इसके बारे में तो सवाल ही नहीं उठता। It was conceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. ये मतलब तो बिलीव करने लायक ही नहीं है, वो कंसीव ही नहीं कर सकते कि वो एक ऐसा इंसिडेंट भूल रहे हैं जो कि सिर्फ 6 या 7 साल पहले हुई है। He had an excellent memory, unless बिपिन बाबूज had reeled. उनके पास एक अच्छी मेमोरी है, शार्प मेमोरी है, वो नहीं भूल सकते ये सारी चीज़ें, और उनका सर अब मतलब चकरा गया ये सब याद करके। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. क्या वो अपना दिमाग खो रहे हैं, वो कुछ भूल रहे हैं? और ऐसे, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि तो वो तो डेली ऑफिस में वर्क करते हैं। इट वॉज़ अ बिग फॉर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब। उनकी जो फॉर्म है वो काफ़ी बड़ी है, और वो वहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे रेस्पॉन्सिबल जॉब करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एंड येट उन्होंने क्या ध्यान किया कि वो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कभी कुछ गलत हुआ हो। उन्हें जहाँ तक ध्यान है कि उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, वो कुछ भूले नहीं हैं। आज ही तो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग पे बोला है, लगभग आधे 1.5 आवर तक उन्होंने क्या किया है, एक मीटिंग पे बोला है। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, लेकिन वो आदमी भी तो इनके बारे में बहुत कुछ जानता है।
हाँ, कैसे जानता है? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और ऐसा लगता है कि उसे तो जो इंटीमेट डिटेल्स है वो भी पता है, मतलब इनके अंदरूनी जानकारी, जैसे इनके वाइफ के बारे में, इनकी चिल्ड्रन के बारे में, ये सब कुछ भी उसे पता था। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसेंटिनिटी, मतलब उनकी बुक्स के बारे में, उनकी वाइफ की डेथ के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके भाई के बारे में सब कुछ पता था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची, बस वो जो एक ऐसी बात बोल रहा है जो कि विपिन बाबू को याद नहीं है, वो क्या है? रांची जाने की। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई। इन 1958 ड्यूरिंग द पूजा ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागचीज प्लेस। अब विपिन बाबू क्या बोल रहे हैं? ये कोई मिस्टेक नहीं है, वो झूठ बोल रहा है सीधा सीधा। 1958 में पूजा के दौरान तो वो क्या थे? अपने फ्रेंड के यहाँ कानपुर में थे, हरिदास बागचीज के प्लेस पे थे। उनके फ्रेंड जो है हरिदास बागची, उनके यहाँ थे। ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब विपिन बाबू के पास क्या ऑप्शन था कि वो हरिदास से पूछें, हरिदास को लेटर लिखें, लेकिन फिर विपिन बाबू ने कहा नहीं, कोई मतलब हरिदास को नहीं लिख सकते, क्योंकि विपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस। विपिन बाबू को याद आया कि उनके फ्रेंड जो हरिदास हैं वो तो कुछ वीक पहले ही अपनी वाइफ के साथ जापान के लिए निकल चुके हैं, और विपिन बाबू को उनको एड्रेस भी नहीं पता है, इसलिए वो उन्हें नहीं लिख सकते लेटर। But where was the need for proof? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. तो विपिन बाबू ने क्या सोचा कि लेकिन प्रूफ की क्या ज़रूरत है, वो अवेयर है, उन्हें पता है कि वो कभी रांची नहीं गए, और यही सही है। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेजिंग एंड yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. There was a mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had. पुल जो है वो गुजर रहा था, और अभी भी बिपिन बाबू के मन में एक उधेड़बुन चल रही थी, वो उसी के बारे में सोच में लगे हुए थे। और इसी उधेड़बुन में क्या हुआ, बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो अपना ट्राउज़र रोल करके देखें कि उनका जो चोट है उस पर उन्होंने ध्यान देने की सोची, और उन्होंने अपने जो राइट नी है उस पर एक नज़र डाली। तो वहाँ पे सच में एक पुराना सा 1 इंच लंबा मार्क बना हुआ था, कट बना हुआ था, और उन्हें याद भी नहीं था, ये कहना इम्पॉसिबल था कि वो मतलब इंजरी कब हुई, कब उन्हें वो चोट लगी। ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। क्या वो कभी भी बचपन में गिरे नहीं थे जब वो छोटे बच्चे थे, और मतलब उनका घुटना नहीं कटा होगा? ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। उन्होंने ऐसी कोई घटना ध्यान मतलब सोचा, ट्राई किया सोचने का, लेकिन वो नहीं याद कर पाए। Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. तो दिनेश बाबू को तभी किसका ध्यान आया? दिनेश मुखर्जी का। वो जो आदमी था ना परामल घोष, तो उन्होंने क्या बताया था? दिनेश बाबू उस टाइम रांची में ही थे, जब विपिन बाबू के बारे में वो बता रहे थे कि विपिन बाबू रांची गए थे, तब दिनेश मुखर्जी भी वहाँ थे। तो उनके पास सबसे अच्छा ऑप्शन था कि वो विपिन बाबू से पूछ सकते हैं। ही लिव्ड क्वाइट नियर स्ट्रीट, वो वहाँ पास में ही रहते थे, बेनीनंदन स्ट्रीट में। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ? बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क फॉर अ कंफर्मेशन? तो उन्होंने सोचा उन्हें कॉल करने का, और लेकिन उन्हें लगा कि अगर वो रांची कभी गए ही नहीं होंगे, और तो क्या होगा, दिनेश बाबू उनके बारे में क्या सोचेंगे कि विपिन बाबू अपने बारे में ही कंफर्म कर रहे हैं? ही वुड प्रॉबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। और वो क्या सोचेगा, जो दिनेश मुखर्जी है वो शायद ये भी सोच ले कि विपिन बाबू क्या हो गए हैं, थोड़े पागल हो गए हैं। गोइंग नट्स मतलब इनका दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया, थोड़े क्रेजी हो गए हैं। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। नहीं, ये उससे नहीं पूछ सकते वो, ये चीज़ तो बहुत ही खतरनाक होगी। एंड ही न्यू हाउ रूटलेस दिनेश सरकेज़म कुड बी। और वो जानते थे कि दिनेश बाबू जो मतलब मजाक उड़ाते हैं वो किस टाइप का होता है, वो बातों बातों में किसी की मजाक उड़ा देते हैं। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. अब उन्होंने कोल्ड ड्रिंक का सिप मारते हुए कि अपने एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए बिपिन बाबू क्या सोच रहे थे कि क्या मतलब नॉनसेंस है कि उन लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते रहते हैं।
किसके बारे में सोच रहे हैं? परिमल घोष के बारे में सोच रहे हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। बेड पर लेटे हुए बिपिन बाबू अपने नए थ्रिलर को पढ़ते हुए वो उस आदमी के बारे में भूल गए थे जो कि उन्हें न्यू मार्केट में मिला था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. नेक्स्ट डे ऑफिस में काम करते वक्त बिपिन बाबू ने क्या नोटिस किया कि जैसे ही घंटे पास हुए जा रहे थे, टाइम पास हुए जा रहा था, तो उन्हें वो पिछले दिन जो घटना हुई थी वो बार बार याद आ रही थी। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अगर वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता था तो बिपिन बाबू कैसे रांची ट्रिप के बारे में मिस्टेक करें, कैसे नहीं याद कर पा रहे हैं। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। और लंच के जस्ट पहले बिपिन बाबू ने क्या डिसाइड किया? दिनेश मुखर्जी को कॉल करने का। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। तो ये एक बेटर ऑप्शन था कि क्वेश्चन वो मतलब फ़ोन पर ही पूछ लें। ये तो एटलीस्ट इससे तो अच्छा होगा कि वो आमने सामने मतलब उन्हें एम्बेरस फील होना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि वो फ़ोन पर ही पूछ लें। 235616 बिपिन बाबू ने ये नंबर डायल किया और उधर से मतलब हेलो बोला। इज़ डैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हेयर। तो बिपिन बाबू ने क्या कहा कि क्या वो दिनेश बोल रहे हैं? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? तो दिनेश जी ने क्या पूछा कि हाँ बताओ क्या बात है। I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58। तो बिपिन बाबू ने क्या कहा? मैं बस ये जानना चाहता हूँ अगर वो इंसिडेंट तुम्हें याद हो जो 1958 में हुई थी, तुम मुझे उसके बारे में बता 58 व्हाट इंसिडेंट? तो उसने आदमी दिनेश मुखर्जी ने क्या कहा? अच्छा 1958 कौन सा इंसिडेंट? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। तो बिपिन बाबू ने क्या कहा कि तुम उस ईयर में 1958 में कलकत्ता में थे, मुझे बस एक यही बात पता है। वेट जस्ट अ मिनट, 1958 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो दिनेश मुखर्जी ने क्या कहा? अच्छा 1958 की 58, तो एक मिनट वेट करो, मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ। For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. तो वहाँ पे एक मिनट के लिए पूरी शांति छा गई और बिपिन बाबू जो है उनकी धड़कनें तेज़ हो रही थी और वो थोड़ा सा पसीना भी चल रहा था उन्हें। हेलो यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बिन आउट ट्वाइस। वेयर? तो उस आदमी ने क्या कहा कि हाँ मुझे याद आया, मैं 2 बार वहाँ से बाहर गया था उस साल। तो बिपिन बाबू ने पूछा कहाँ? तो वंस इन फरवरी नियर बाय टू कृष्ण नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन। तो उन्होंने बताया पहली बार तो पास में ही अब कृष्ण नगर में अपनी भतीजे की शादी में गया था और उसके बाद तो तुम तो जानते हो उसके बारे में, रांची के ट्रिप के बारे में। यू वर देयर टू, तुम भी वहाँ थे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल द स्लूथिंग अबाउट? ये सब कुछ तो तुम जानते हो, सो क्या बात है, क्या हुआ है? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स। तो बिपिन बाबू ने क्या कहा? नहीं बस मैं ऐसे ही जानना चाहता था, एनी वे थैंक्स। बिपिन बाबू स्लैम टू रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। बिपिन बाबू ने फटाफट रिसीवर को रखा और मतलब अपना सर पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। वो क्या फील कर रहे थे कि उनका सर डूबा जा रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। और उनका पूरा शरीर जो है ऐसे ठंडा हो रहा था। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफ़िन बॉक्स बट ही डिडंट ईट देम। उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविच थे लेकिन वो उसे नहीं खा रहे थे। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। उनकी भूख खो चुकी थी। आफ्टर लंच बिपिन बाबू रियलाइज डेट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बिन विद द फर्म। तो लंच के बाद बिपिन बाबू ने क्या रियलाइज़ किया कि वो ठीक से बैठ नहीं पा रहे थे अपने डेस्क पे और काम नहीं कर पा रहे थे। 25 ईयर्स के वो अपने फर्म में 25 साल से काम कर रहे थे और ऐसा कभी नहीं हुआ था। He had a reputation for being a tireless conscientious worker, but today his head was in a whirl. उन्हें मतलब वो जाने जाते थे किसके लिए? बिना थके और ईमानदारी से काम करने वाले आदमी थे वो। लेकिन आज जो था उनका मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। 2:30 बजे घर आके बिपिन बाबू अपने बेड पर लेट गए और सब कुछ सोचने लगे, याद करने लगे।
He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. विपिन बाबू ये जानते थे कि किसी की मेमोरी खो सकती है एक दुर्घटना में, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि किसी कि मतलब एक पर्टिकुलर इंसिडेंट बस वो भूल जाए, बाकी सब कुछ उसे याद रहे, एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और जो कि अभी हाल फिलहाल में ही घटी है. He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे, और अगर वो गए होते तो ये सब याद रखना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं था. एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. 7:30 क्या हुआ, बिपिन बाबू का सर्वेंट आया और क्या बोला कि सर चुन्नी बाबू के आए हैं और वो बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़रूरी काम है. बिपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर. चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम. बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी लाल जो है वो क्यों आया है. चुन्नीलाल उनके साथ स्कूल में था, उनका स्कूल फ्रेंड था. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब. वो अभी एक ख़राब हालत से गुजर रहा है और वो एक जॉब चाहता है बिपिन बाबू से. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so, but Chunni kept turning up like a bad penny. लेकिन बिपिन बाबू जानते थे कि ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है उसके लिए कुछ भी करना, और वो उन्हें उस बारे में बोल भी चुके थे चुन्नीलाल को, लेकिन चुन्नीलाल फिर भी बार बार आए जा रहे थे. बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स. तो बिपिन बाबू ने क्या कहलवा के भेजा अपने सर्वेंट से कि उसे जाके बोलो कि वो अभी भी उनसे मिलना पॉसिबल नहीं है और अभी कुछ वीक तक वो उनसे नहीं मिल सकते. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58th trip. There was no harm in asking him. लेकिन जैसे ही उनका सर्वेंट रूम से गया तो बिपिन बाबू को क्या याद आया कि चुन्नी लाल को उस बारे में ज़रूर याद होगा, 1958 की ट्रिप के बारे में ज़रूर याद होगा, और कोई नुकसान नहीं है उससे इस बारे में पूछने से. Bipin Babu hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. तो बिपिन बाबू फटाफट अपनी सीढ़ियों से उतरे अपने लिविंग रूम से और अपने लिविंग रूम में गए, और चुन्नी बाबू अब बस जाने ही वाले थे, लेकिन बिपिन बाबू को देखकर वो रुक गए कि बिपिन बाबू आए हैं, और आशा भरी निगाहों से उन्हें देखने लग गए. बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश. लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. बिपिन बाबू ने क्या किया, वो सीधे पॉइंट पे आए बिना टाइम गवाए और क्या बोला कि चुन्नी सुनो, मैं तुमसे me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 1958? तो उन्होंने चुन्नी लाल से क्या कहा, चुन्नी तुम्हारी मेमोरी तो बहुत ही अच्छी है और तुम मुझे काफ़ी समय से जानते ही हो, तो याद करो कि मैं कभी रांची गया हूँ 1958 में. Chunni said, 1958? It must have been 1958, or was it 59? तो चुन्नी बाबू ने क्या कहा कि 1958, हाँ 95 ही, 1958 में ही नहीं तो क्या 1959 में. यू आर श्योर डेट आई डिड गो टू रांची. तो बिपिन बाबू ने पूछा, क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था. चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वर्दी. चुन्नी बाबू ने मतलब अमेज होकर देखा और क्या बोला, डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल. कि तुम वहाँ गए थे, डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली. तो विपिन बाबू ने क्या बोला कि मैं गया था, तुम्हें पक्का विश्वास है. Chunni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? तो चुन्नी बाबू क्या हुए, सोफे पे बैठ गए और क्या बोला बिपिन बाबू को, मतलब ऐसे घूरते हुए बोले कि बिपिन क्या तुमने कोई ड्रग लिया है या कुछ और ऐसा लिया है. एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लियर रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न. I know that all friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. तो उन्होंने क्या बोला बिपिन बाबू से
कि विपिन, मैं जानता हूँ कि हो सकता है तुम बचपन की फ्रेंडशिप तुम्हारे लिए उतनी मायने नहीं रखता हो, लेकिन तुम चीज़ों को लेके बहुत कंसर्न हो और तुम्हारी मेमोरी तो बहुत शार्प है। और मैं ऐसा नहीं सोचता कि तुम सच में तुम भूल गए हो रांची ट्रिप के बारे में। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इंक्रेड्यूलस स्टेयर। तो विपिन बाबू, चुन्नी बाबू जिस तरीके से उन्हें घूर रहे थे तो वहाँ से हट गए। डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज, आस्क्ड चुन्नीलाल। तो चुन्नीलाल ने क्या पूछा, क्या तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रेवल एजेंसी। तो विपिन बाबू ने कहा, हाँ बिल्कुल याद है, तुम एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तुम्हें ये याद है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि वो मैं था जिसने तुम्हारे रांची के लिए रेलवे में बुकिंग की थी। I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? तो उन्होंने क्या बोला चुन्नी बाबू ने कि मैं तुम्हें वहाँ छोड़ने गया था, स्टेशन तक सी ऑफ करने गया था और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फ़ैन काम नहीं कर रहा था, तो मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के उसे ठीक करवाया था। क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, तुम ठीक नहीं दिख रहे हो, तुम जानते हो। विपिन बाबू शाइड एंड शुक हिज हेड। विपिन बाबू का सर चकरा गया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। तो विपिन बाबू ने क्या कहा, हो सकता है कि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, ये एक रीज़न हो सकता है, मुझे एक स्पेशलिस्ट से कंसर्न करना चाहिए। Doubtless it was Bipin's condition which made चुनीलाल leave without mentioning anything about a job। तो विपिन बाबू की ऐसी कंडीशन देखी, विपिन बाबू चुनीलाल ने जॉब के बारे में कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चले गए। परेश चंद वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज। परेश चंद्र क्या था, एक यंग फिजिशियन था जिसकी मतलब चमकीली आंखें और शार्प नोज थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स। तो वो सोच में पड़ गया जब उसने विपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में सुना। लुक डॉक्टर चंदा सेड विपिन बाबूज डेस्परेटली। तो विपिन बाबू ने ऐसे उत्तेजित होकर क्या कहा, विपिन चंदा सुनो, डॉक्टर चंदा सुनो, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। तुम्हें मुझे इस खतरनाक बीमारी से निकालना ही होगा। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ये मेरे वर्क को कैसे अफेक्ट कर रहा है। Dr. Chandra shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours. तो जो डॉक्टर चंदा उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और क्या कहा कि मिस्टर चौधरी, आप जानते हैं कि मैंने ऐसा केस कभी नहीं सॉल्व किया। फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। ये मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसमें सबसे अलग है। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सजेशन है, मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि मुझे नहीं कि पता ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन इसे करने में कोई बुराई नहीं है। विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंड एक्सली। As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. तो उसने क्या कहा, डॉक्टर चंदा ने क्या कहा, विपिन बाबू मतलब उनकी तरफ ऐसे देखने लगे आशा भरी निगाहों से। तो डॉक्टर चंदा ने कहा कि मेरा ओपिनियन है कि आपको एक बार रांची जाना चाहिए। हो सकता है किसी रीज़न की वजह से आपके दिमाग से वो मेमोरी जो है वो चली गई है। व्हाट आई सजेस्ट दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। मुझे लगता है कि आपको एक बार रांची जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो आप वहाँ जाओगे तो हो सकता है कि वो जगह देखकर आपको चीज़ें याद आ जाए और ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। More than that I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer। तो उन्होंने क्या कहा कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको क्या मतलब एक टॉनिक दे देता हूँ जो कि आपको दिमाग को याददाश्त काम आने में हेल्प करेगा। स्लीप इज़ एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस। तो उन्होंने कहा आपको नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपके जो ये सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो विपिन बाबू को अगली सुबह कुछ मतलब ठीक लगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग।
तो नाश्ते के बाद वो क्या हुए, ऑफिस की तरफ भागे, ऑफिस गए, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया और उन्होंने अपने रांची जाने का फर्स्ट क्लास का टिकट करवाया। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस डैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। और जैसे ही वो रांची में ट्रेन से उतरे तो दूसरी सुबह तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो यहाँ पहले कभी नहीं आए। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. तो वो स्टेशन से बाहर आए, उन्होंने टैक्सी ली और मतलब उस टाउन की और मतलब थोड़ी देर के लिए टाउन में घूमने के लिए आए। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars and Morabadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance. उन्होंने सब कुछ महसूस किया, जो वहाँ की स्ट्रीट थी, वहाँ की बिल्डिंग थी, वहाँ के होटल, बाज़ार, मोराबरी हिल, लेकिन उन्हें कुछ भी मतलब उसमें से उन्हें कुछ भी याद नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं लगा कि वो यहाँ पे पहले आए हैं। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रो फॉल्स हेल्प? तो उन्हें लगा कि मुझे हुड्रो फॉल्स जो जैसे बताया था परिमल घोष ने, तो उन्हें लगा हो सकता है ये ट्रिप मुझे हेल्प करे, क्या ये ट्रिप हेल्प करेगी? ही डिडंट बिलीव सो बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ। तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि हाँ ये ट्रिप हेल्प करेगी, फिर भी वो नहीं चाहते थे कि वो बिना कोशिश किए यहाँ से निकल जाएं। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून। इसलिए उन्होंने एक कार अरेंज की और दोपहर में वो हुड्रो फॉल के लिए निकल गए। 5 o'clock द group of picnickers discovered बिपिन बाबू lying unconscious beside a boulder। तो उसमें हुड्रो फॉल में जब वो गए तो लगभग 5 बजे उस दिन क्या हुआ कि 2 जेंटलमैन जो कि वहाँ पे पिकनिकर्स थे, उन्होंने देखा बिपिन बाबू बेहोश पड़े हैं। व्हेन ही केम राउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज, आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट। तो जैसे ही वो लोग उसके पास आए तो पहली चीज़ बिपिन बाबू ने क्या कहा था कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, अब कोई आशा नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एंजाइलम एट? अगली सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता जब पहुँचे तो उन्हें क्या रियलाइज़ हुआ कि उनमें कोई आशा नहीं बची थी, वो सब कुछ जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा उनका सब कुछ। उनके काम करने की वो जो थी इच्छा थी वो भी ख़त्म हो गई, उनका कॉन्फिडेंस चला गया, उनकी एबिलिटी, उनका जो दिमाग था उसका बैलेंस चला गया और उन्हें लग रहा था क्या उन्हें एंजाइलम हो गया है। एंजाइलम एक ऐसी बीमारी जिसमें कि हम कुछ समय के लिए बहुत सारी चीज़ें एक पोर्शन भूल जाते हैं। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर। बिपिन बाबू अब कुछ भी नहीं सोच सकते थे। बैक होम ही रिंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। तो बिपिन बाबू घर आके उन्होंने डॉक्टर चंदा को कॉल किया और उन्हें घर got into bed with an ice bag clamped on his head। तो नहाने के बाद वो क्या हुआ, अपने बेड पर लेटे और एक आइस बैग लेकर अपने सर पर उन्होंने लगाया। जस्ट एंड द सर्वेंट ब्राउट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, अ ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। तो तभी क्या हुआ, उनका सर्वेंट एक लेटर लेके आया जो कि लेटर मतलब कोई लेटर बॉक्स में डाल के गया था, जिस पर एक ग्रीनिश सा एनवलप लगा था और उस पर जो इंक रेड इंक से उनका नाम लिखा हुआ था। उस लेटर के ऊपर, नाम के ऊपर क्या लिखा था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। वो जो नाम लिखा था लेटर पे उसके ऊपर लिखा था बहुत ज़रूरी और कॉन्फिडेंशियल है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। तो उनकी इस कंडीशन में बिपिन बाबू को फील हुआ उन्हें वो लेटर ज़रूर पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर। तो उन्होंने एनवेलप फाड़ा और जैसे ही लेटर बाहर निकाला, दिस इज़ वॉट ही रीड, और उन्होंने जो पढ़ना स्टार्ट किया। Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? तो उस पर लिखा था कि बिपिन, मुझे नहीं पता कि ये जो चेंजेस हुए हैं ये तुम पर कितना इफ़ेक्ट डालेंगे, और क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था अपने एक पुराने फ्रेंड की हेल्प करना जिसका भी लक ख़राब चल रहा हो। I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior.
तो उसने क्या बोला आगे उनके फ्रेंड ने कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं, और मतलब ये मेरा एक इमेजिनेशन है, मेरा एक सपना ही होगा कि तुम मेरा मतलब मेरी हेल्प करो, तुम्हारा जो ये बिहेवियर है ये मैंने नहीं सोचा था। Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. तो उन्होंने क्या कहा आगे उनके फ्रेंड ने कि कोई बात नहीं, अब तुम ठीक हो जाओगे, हाँ, तुम पहले दोबारा ठीक हो जाओगे, और मैंने जो नॉवेल लिखा है वो एक पब्लिशर ने कंसिडर किया है, और अगर उसे अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वो पब्लिश हो जाएगा। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. तो जैसे ही डॉक्टर चंदा आए तो बिपिन बाबू ने क्या कहा कि अब मैं ठीक हूँ, जैसे ही मैं रांची में ट्रेन से आया हूँ अब कुछ सब कुछ ठीक हो चुका है। अ यूनिक केस डॉक्टर सेड डॉक्टर चंदा, तो डॉक्टर चंदा ने क्या कहा कि बिल्कुल ही अजीब केस है ये तो। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। मुझे इसके बारे में ज़रूर ही कुछ लिखना चाहिए इस मेडिकल जर्नल में। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज़ डेट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर। तो बिपिन बाबू ने क्या कहा, तो डॉक्टर चंदा ने पहले ये कहा कि इसीलिए मैंने आपको रांची भेजा था। तो बिपिन बाबू ने कहा कि मैं रांची में गिर गया था एक बार, तो मेरे हिप पे चोट लगी थी और इसी वजह से मैं भूल गया था सब कुछ। अगर आप मुझे पेन किलर दे सकते हैं तो पेन किलर दे दीजिए, बिपिन बाबू ने ये कहा। तो ये स्टोरी थी सत्यजीत राय के द्वारा लिखी गई थी, और इसमें क्या हुआ ये बताया जा रहा है कि बिपिन बाबू जो थे उनके फ्रेंड चुन्नीलाल की उन्होंने हेल्प नहीं की थी, ख़राब कंडीशन चल रही थी, तो जो कि उनके बचपन के फ्रेंड थे, इसीलिए चुन्नी बाबू ने उनके साथ एक ट्रिक किया था। वो सब कुछ मिलके ऐसा कर रहे थे सबके साथ मिलके कि बिपिन बाबू को ये लगे कि उनकी मेमोरी लॉस हो गई है, लेकिन ऐसा रियल में कुछ हुआ नहीं था, ताकि बिपिन बाबू को अपनी गलती का रियलाइज़ हो। और फिर बिपिन बाबू को रियलाइज़ हुआ, इसलिए उन्होंने डॉक्टर चंदा को कुछ नहीं बताया, उन्हें बस ये बोला कि आप मुझे एक पेन किलर दे दीजिए क्योंकि मैं रांची में गिर गया था तो मुझे चोट लगी थी।